श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण भाषा, छठवां खंड, पहला अध्याय। इतनी कथा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, जब ब्रह्मा जी यह वृतांत कह चुके तो नारद जी ने संदेह से युक्त होकर कहा, हे पिता, आपने अंधकासुर की कथा मुझे सुनाई, परंतु मुझे उसमें कुछ संदेह उत्पन्न हुआ है, अस्तु आप उसे दूर करने की कृपा करें। हे ब्राह्मण, आप मुझे यह बतावें कि शिवजी कैलाश छोड़कर मद्रांचल को कब गए। नारद जी के मुख से यह शब्द सुनकर ब्रह्मा जी ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद, प्राचीन काल में एक दिन श्री शिवजी श्री गिरजा जी तथा अपने गणों के साथ काशीपुर गए। उस समय मैं, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता, ऋषि मुनि तथा सिद्धजन आदि भी अपने परिवार एवं गणों सहित शिवजी की सेवा करने के लिए वहां पहुंचे। वहां सबके पहुंच जाने पर शिवजी को जो सभा विराजमान हुई, उसकी सुंदरता का किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। हे नारद, सर्वप्रथम हम लोगों ने मणिकर्णिका में स्नान किया। तदुपरांत भगवान विश्वनाथ का पूजन कर उनकी अनेक प्रकार से स्तुति प्रशंसा की। तत्पश्चात शिवजी के गणों ने भी बहुत प्रकार से पूजा स्तुति की। कैलाशपति शिवजी ने भी जब हम लोगों के साथ भगवान विश्वनाथ की पूजा की, उस समय काशीपति विश्वनाथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर गिरजापति से भेंट करते हुए कहा, हे कैलाशपति चंद्रभाल, हम और आप एक स्वरूप है। आप में और मुझ में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। मैं यहाँ पर मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हूँ और आप संसार का उपकार करने हेतु सगुण रूप धारण कर गिरजा के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। आपने यह बड़ी कृपा की जो आप सब देवताओं के साथ यहाँ पधारे। हे नारद, काशीवासी भगवान विश्वनाथ के मुख से यह वचन सुनकर कैलाशपति शिवजी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे काशीपति, वास्तव में मुझ में और आप में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। आप मुझे कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ केवल आपके दर्शन के निमित्त ही आया था। यह सुनकर श्री विश्वनाथ जी ने हंसकर कहा, हे कैलाशपति, मेरी इच्छा है कि अब आप देवताओं तथा मुनीश्वरों के साथ कुछ दिनों तक इसी काशी नगरी को अपनी राजधानी बनाकर गिरजा एवं गणों सहित यहीं निवास करें तथा भरतखंड पर अनुग्रह करके संसार के मनुष्यों को कृतार्थ करें। जिस प्रकार आप कैलाश पर्वत को प्रिय समझते हैं, उसी प्रकार इस स्थान को भी प्रिय जानकर यहीं स्थित हो। इस काशीपुरी में जो मनुष्य रहे, आप उन्हें मोक्ष प्रदान किया करें। हे कैलाशपति, 3 लोक आपकी आज्ञा में रहते हैं। आप सबसे श्रेष्ठ और सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु भी आपके ही अधीन हैं। आप ही उनकी रक्षा करते हैं और आपकी सेवा करके ही उन्होंने अत्यंत उच्च पद को प्राप्त किया है। ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। इन दोनों की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र, आप ही उनकी रक्षा करते हैं और इन दोनों की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र राज्य किया करते हैं। अस्तु आप संसार का उपकार करने के निमित्त इन सब पर अपनी कृपा बनाए रहे। हे नारद, काशीपति भगवान विश्वनाथ जी के ऐसे वचन सुनकर कैलाशपति शिव जी ने कहा, हे देवताओं के स्वामी, यद्यपि मुझे कैलाश पर्वत अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वहां भक्त निवास करते हैं, फिर भी मैं काशी को उससे भी अधिक प्रिय जानकर आपकी आज्ञानुसार यही निवास करूंगा। कैलाशपति शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर भगवान विश्वनाथ अंतर्धान हो गए तथा कैलाशपति शिव जी भगवान विश्वनाथ के उसी स्थान पर अपने पूर्णांश द्वारा गुप्त होकर निवास करने लगे। इस प्रकार काशी परम सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुई। भगवान कैलाशपति के साथ गिरजा का भी वहीं निवास करने लगी। हे नारद, उस काशीपुरी की महिमा ऐसी है, जो मनुष्य वहां मरता है उसे श्री शिव जी तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करने की कृपा करते हैं।
वहाँ जप तप संयम और भक्ति किए बिना ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है। वह काशी तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र तथा प्रज्ञान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जिस प्रकार भगवान विश्वनाथ की आज्ञा पाकर गिरजापति शिव जी ने काशी में राज्य किया और मनुष्य के कष्टों को दूर किया। जब शिव जी ने काशी को अपनी राजधानी बनाई तो भगवती गिरजा भी वहीं रहकर अन्नपूर्णेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं की कृपा से काशी में कोई जीव भूखा नहीं रहता है। वे अपनी प्रजा के संपूर्ण मनोरथों को पूरा करती है। हे नारद, यह कथा मैं तुम्हें पहले सुना चुका हूँ कि शिवजी ने अपने अंश से एक मूर्ति को उत्पन्न किया था जिसका नाम भैरव था। उन भैरव ने मेरे 5वें मस्तक को त्रिशूल द्वारा काट डाला था, क्योंकि मैंने उस मुख से शिव जी की निंदा की थी। मेरा मस्तक काट डालने के कारण भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अस्तु उसे दूर करने के हेतु वे संसार में भ्रमण कर रहे थे। जब वे सब स्थानों में भ्रमण करते हुए काशीपुर में पहुँचे तो उनका हत्या का पाप तुरंत नष्ट हो गया। जिस स्थान पर मेरा मस्तक गिरा था उस स्थान पर शिव जी ने बड़ा नृत्य किया था। अस्तु वह स्थान एक पवित्र तीर्थ के रूप में कपाल मोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह तीर्थ संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। हे नारद, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि भैरव और कोई नहीं अपितु शिव जी के ही एक स्वरूप है। अस्तु काशी में निवास करने पर शिव जी ने भैरव को कोटिपाल का पद दिया और यह कहा कि हे भैरव, तुम्हारा संपूर्ण पाप अब नष्ट हो चुका है। अब तुम यहीं हमारे पास रहकर काशी जी की रक्षा किया करो तथा पापियों को दंड देते हुए सब प्रज्ञा को कृतार्थ करते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों।